आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज में हूं दीपा मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नागरिक सुरक्षा कोर पनकी प्रखंड कानपुर नगर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का 5वें दिन समापन हुआ। दिनांक 13 मार्च से 18 मार्च 2024 तक चले 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का स्थान में 48 पनकी गंगागंज कॉलोनी भाग 4 में समापन हुआ, जिसमें नागरिक सुरक्षा कोर कानपुर नगर के उप नियंत्रक मुख्य अतिथि शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और जिसमें नगर के सभी सहायक उप नियंत्रक विमलेश यादव जी, विष्णु शर्मा जी, गुलाम नबी जी, मुख्यालय प्रभारी नीरज चक जी, भंडार अधीक्षक 2 के प्रवीण वर्मा जी, मुख्यालय के स्टाफ राजेश यादव जी, मानसिंह जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि अशोक दुबे जी रहे। संचालन प्रखंड पनकी के स्टाफ ऑफिसर श्री कैफ मोहम्मद खान जी, प्रांजुल दुबे जी ने किया। सभी का स्वागत पोस्ट वार्डन और आयोजक विजय रावत, सह आयोजक संतोष बाजपाई, प्रांजुल दुबे जी ने किया। प्रमुख रूप पोस्ट वार्डन राजेश शुक्ला, हृदय शंकर, पंकज तिवारी, सेक्टर वार्डन चरणजीत भाटिया, रवि शर्मा, शिवसैनी, मुकेश कुमार, राहुल दुबे, सौरभ मिश्रा, प्रभात शर्मा, विवेक शुक्ला, उदय नारायण, विकास निगम, सुनील कुमार के द्वारा कार्यशाला कराया गया, जिसमें वार्ड 50 पनकी गंगागंज कॉलोनी के पूर्व पार्षद अशोक दुबे जी के द्वारा माननीय उप नियंत्रक शिवपाल सिंह जी का माल्यार्पण किया गया एवं सभी सहायक उप नियंत्रक का सम्मान किया गया एवं अशोक दुबे जी के द्वारा क्षेत्र संबंधी जानकारी नागरिक सुरक्षा कोर को प्रदान की गई एवं क्षेत्र के लोगों ने नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा फायर एवं फर्स्ट एड मेडिकल दुर्घटना बचाव संबंधी जानकारी प्राप्त की। आयोजन में आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत समापन के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षार्थी वार्डन को विमलेश यादव जी, विष्णु शर्मा जी, गुलाम नबी जी के द्वारा प्रशिक्षार्थी वार्डन स्वयंसेवकों द्वारा सर्वप्रथम तरल पदार्थ में लगी आग को कंबल के माध्यम से गला घोटू विधि अपनाते हुए बुझाया गया तथा एक ग्लास फायर लकड़ी में लगी आग को ठंडा करने की विधि अपनाकर स्ट्रिप पंप के द्वारा बुझाया गया। एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर न उपलब्ध होने की दशा में इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाकर अस्पताल पहुंचाने की विधि का प्रदर्शन किया गया तथा बेहोश व्यक्ति को फायरमैन लिफ्ट विधि के माध्यम से स्ट्रेचर न उपलब्ध होने की दशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की विधि का भी प्रदर्शन किया गया। हाउस होल्ड एलपीजी सिलेंडर को बुझाने का तरीका बताया गया। पेट्रोल में लगी आग को कंबल के द्वारा कैसे बुझाया जाता है वह बताया गया है। चेयर नॉट रस्से से बनाई गई कुर्सी के द्वारा ऊंची इमारत से घायल को उतारा गया। अंत में समापन उपरांत उप नियंत्रक शिवराज सिंह जी के द्वारा प्रखंड पनकी के सभी सम्मानित वार्डनों को लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एक स्लोगन चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत जागरूक किया गया और सभी लोगों को शपथ दिलाई गई और प्रशिक्षण में योग्य वार्डनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कानपुर से अरुण कुशवाहा की खास रिपोर्ट। हम बता रहे हैं तो फर्स्ट एड के लिए इसी क्रम में और हमारे भी बड़े भाई और बड़े बाबू साहब और हमारे कार्यालय से नागरिक
युग में हमारे विशिष्ट अतिथि श्री इसी क्रम में कार्य चाहूंगा कि प्रवीण निगम इसी क्रम में और आप लोग कोई भी प्रमाण पत्र लिए बिना जाइएगा नहीं और सारे कार्यक्रम को देखते हुए लोग एक्सीडेंट क्यों करवाते हैं, जानबूझ करके हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। और देखिए यहाँ सामने जो है बिना हेलमेट लगाए गाड़ी आई तो और बच्चे को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। प्रशिक्षित मॉडल पंकी प्रखंड के एक घायल व्यक्ति को एक इम्प्रोवाइज तरीके से स्टेशन तैयार किया और आसानी से अब इसको घायल व्यक्ति को अस्पताल तक या सुरक्षित स्थान तक ले जाने का एक तरीका तैयार किया है। और एक घायल व्यक्ति जो है वो आप डॉक्टर के पास या एम्बुलेंस के पास आसानी से ले जा सकते हैं। इस तरह किया जब कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई आपदा आती है जिसमें अपने नियर बाई में लेकर कैसे बचाव कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के महत्व ये रहा कि जैसे छोटे छोटी चीजों को देख के हम लोग घबरा जाते थे, शासन प्रशासन के ओर भागते थे, पैनिक हो जाते थे। उस पैनिक से अब हम लोग उतनी जल्दी नहीं करेंगे और नहीं परेशान होंगे। और आज के दिन उसी डिमॉन्स्ट्रेशन को लेकर साहब ने जैसे दिखाया भी, हम लोगों ने जितने दिन सीखा आज उसका निचोड़ एक छोटा सा कहीं भी ठीक, धन्यवाद। और रिएक्ट करता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, एक बार जरूर हाथ लगाएगा। जो एक बार वो हाथ लगाता है उससे क्या होता है, सिलेंडर जो छोटा वाला वो हीट कर जाता है, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाया करते थे। कई ऐसे हादसे हुए हैं। जहाँ भी बॉटलिंग प्लांट में रिफिल की जाती है वहाँ पर भी ये सिलेंडर पानी के अंदर रिफिल किए जाते हैं क्योंकि ये ठंडा रहे। शादी ब्याह में भी सर्दी में देखा होगा, खाना बनाने वाले एक साथ 3 मट्टी एक सिलेंडर जलाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है सिलेंडर से गैस निकलना बंद हो जाती है। क्या करते हैं, सिलेंडर को गर्म पानी में डाल देते, तो क्या हुआ, गैस सिलेंडर फिर से हीट होता है, गैस भी फिर से बदलना शुरू हो जाती है, गैस में और हीट कम हो जाती है। ठीक है ना। इसलिए जब तक सिलेंडर ठंडा है तब तक कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगा। और कब करेगा, जब ये पूरा गर्म हो जाए। किसी घर में आग लग गई है, वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, तब अगर ये इजी है तो ये ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए पहले घर का सिलेंडर बाहर निकाल के रखने चाहिए। दूसरा, सिलेंडर कभी भी जो एक्स्ट्रा है वो बंद जगह पर ना रखें जिससे कि गैस में आग ना लगे। दूसरा है साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी 13 मई को यहाँ पर लोकसभा का निर्वाचन, उसमें आप सभी लोग कुछ अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करें कि वो उस दिवस को, मतलब 13 तारीख को जिस दिन मतदान होगा कानपुर नगर में, उस दिन उसको अवकाश या छुट्टी का समय ना माने। वैसे भी संडे का दिन है और जो भी अवकाश का मतदान का दिन होगा उस दिन अवकाश होता ही है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने मोहल्ले में लोगों को प्रेरित करें कि वो घर से निकले और जो भी नजदीक का जो भी मतदान स्थल होगा, स्थल होगा, वहां पर पहुंच करके वो मतदान अवश्य करें। तो आज इस शपथ को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और आप लोग अपना दाहिना हाथ आगे करते हुए उसको दोहराएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे
तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।